हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमको एमएस एक्सेस में अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था अपडेट क्वेरी के बारे में। तो कुछ शॉर्ट में ही बताया था हमने, और आज कुछ आगे भी हम लोग उसमें जानेंगे और भी क्या ऑप्शन होते हैं। और उसके बाद से भी हम लोग जानेंगे क्रॉस टाइप क्वेरी के बारे में कि क्रॉस टाइप क्वेरी क्या है और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, सबसे पहले लोग हम लोगों ने पिछली क्लास में बनाया होगा अपडेट के नाम से बनाए थे ना। तो वो हम लोग सेव किए होंगे कहाँ पे, डी ड्राइव में ना। डी ड्राइव और एक्सेस के नाम से फोल्डर में सेव ना किए थे क्या हम, विंडो आर एमएस एक्सेस। सबसे पहले हमको सेव कर लेना होगा जहां पे सेव करना था। डी ड्राइव हम सेव कर देते हैं ताकि हमारा डेटा आसानी से सेफ रहे। इसके अंदर हम नाम दे दिए किस नाम से, अपडेट के नाम से। इस नाम से अपडेट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। फिर यहाँ से क्रिएट। क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली आपका टेबल आ जाएगा। तो पहले हम टेबल का क्या करेंगे, डिजाइन। क्या डिजाइन करना है, तो टेबल वन नाम रखे और इसका दे दिए हम पहला रोल नंबर। क्या दे दिए, रोल नंबर। ये किस में रह जाएगा, नंबर। उसके बाद से स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम किस में रहेगा, शॉर्ट। जो भी इसका डिटेल देना होगा, एड्रेस जो भी होगा देते रहेंगे। आगे यहाँ पे हमको क्या देना है, तो यहाँ पे आगे हमको दे देना है सब्जेक्ट का नाम, जैसे हमने दे दिया क्या, हिंदी। हिंदी किस में रहेगा, नंबर। हिंदी के बाद से मैथ। मैथ भी किस में रहेगा, नंबर। उसका समझ दे इंग्लिश। इंग्लिश भी किस में रहेगा, नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं क्या, साइंस। क्या, हाँ हो गया। पता नहीं हुआ था कि नहीं, हो गया। कर ले गए थे तुमसे हो जा रहा है ना, और बाकी लोगों से। तब बताओ, नहीं हो पा रहा था, अभी तो बता रहे हैं ना। अभी लेट से आया हो ना, हाँ तो बैठे रहो तब। कितना, चार हो गया ना। एक हम दे दे रहे हैं SST, और ये भी किस में चला जाएगा, इसके ऊपर वाला देखिए शॉर्ट टेक्स्ट में चला गया है ना, नंबर। और इसको भी नंबर। उसके बाद से एक ले लेते हैं आर्ट। टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया, अच्छा। इसके बाद हम यहाँ दे देंगे जिसको टोटल नंबर कह सकते हैं, ओबीटी मार्क कह सकते हैं, ऑब्टेंट मार्क। हम लिख दिए शॉर्ट में क्या, ओबीटी मार्क। क्या लिख दिए, ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क के बाद से वो जब आप टोटल नंबर देना चाहते हैं, टोटल कितने अंक का होता है, 600 का ना। तो 600 दे सकते हैं, या फिर इसके आगे एक हम ले लेंगे किसका, परसेंटेज का। किसका, परसेंटेज। आगे हम दे देंगे किसका, परसेंटेज। चलिए इसको भी हम रख लेंगे किसमें, करेंसी, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आगे एक और हम दे देंगे किसका, परसेंटेज का ना। दे दिए किसका, परसेंटेज का। परसेंटेज भी किस में चला जाएगा, करेंसी। किस में हो गया, करेंसी। इतना डेटा डिफाइन करने के बाद हमको क्या कर लेना, इस टेबल को सेव कर लेना। सेव करने के बाद फिर हमको किस में आ जाना है, डाटा सीट व्यू। अब टाइप कर लेंगे अपने अनुसार डेटा। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया 101। स्टूडेंट नेम दे दिया हम यहाँ पे। बताओ तुम्हारे आज नंबर, आज तुमको फिल कर देना। विवेक कहाँ बैठा है, चलो तुमको फिल करते हैं आज। 60, 50, इंग्लिश में 55, 61, ऐसे कुछ नंबर टाइप कर लीजिए। नंबर लाने के कोई फार्मूला नहीं है, नहीं इसमें कोई फार्मूला नहीं। फिर यहाँ पे 102, ऐसे नंबर कुछ पढ़ते चले गए। 42, 52,
55, 60, 70 और इस हमने कर दिया 75। अगला 103 आर्यन, तुम्हारा नंबर कितना कितना? तुमको फेल होना है ना? हाँ, आज तक कभी फेल नहीं हुए हो? देखा जाए आज कैसे फेल होते हो। हो गया, चलो उसके बाद से अविनाश, तुम बताओ जी। तुमको फेल कर दिया जाए? चलो कम से कम तुम तो बोले कि हाँ, हमको फेल होना है। 10, इसके आगे कितना आ जाएगा? 105। बताओ जी 105 पे रवि। इसके आगे 106। 106 पे कुंदन, इनको क्या किया जाए? 20-20 नंबर। हाँ, बस किसी तरह से पास हो जाना है ना? चलिए बस इतना ही लो का डेटा रखते, हो जाएगा ना? अब इसमें हमको करना क्या है? हम ये चाहते हैं कि ये टोटल नंबर ओबीटी मार्क ये सारा जोड़ करके बता दे, फिर हमारे यहाँ पे क्या बताए? परसेंटेज बता। तो पहले हम इस टेबल को सेव करके क्या कर लेंगे? अब कहाँ जाना होगा हमको? क्रिएट, क्रिएट के बाद से एक से और ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्वेरी डिजाइन में जा रहे हैं ना, तो जितना काम हम क्वेरी डिजाइन से कर रहे हैं वही सारा काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। किससे? क्रिएट में जाने के बाद से क्वेरी डिजाइन में जाएंगे ना, आपको पहले भी दिखाई देगा सिंपल क्वेरी विजार्ड। क्या दिखाई देगा? सिंपल क्वेरी विजार्ड, इसको सेलेक्ट करिए और ओके कर लीजिए। तो सिंपल जो आप क्वेरी लेकर के आ रहे हैं ना, उसमें पूछेगा आपका कौन कौन सा हेडिंग चाहिए, कौन कौन सा नहीं। जो आप डबल क्लिक करके फील्ड को ड्रा कर रहे थे ना, वही काम आप यहाँ से कर लीजिए, सारा ले लीजिए, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको डिटेल में शो कराना है तो नेक्स्ट। फिर आपको क्या करना है? क्वेरी को डायरेक्टली ओपन कर लेना है तो फिनिश कर लीजिए। ऐसे आपका डेटा क्वेरी में ओपन होके आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप चाहते हो उसमें कुछ फार्मूला जैसा कुछ लगा सकें तो फिर आपको किसमें आ जाना होगा? क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन में आने का टेबल यही है ना, यहाँ से क्या कर लेंगे? ऐड करने के बाद से, और इसे अब ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोग डबल क्लिक करते थे और इसमें फील्ड को क्या कर लेते थे? ड्रा, यही करते थे ना। लेकिन अगर हम चाहें तो हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिर्फ हमको ओबीटी मार्क निकालना है ना। तो फील्ड में हम सिर्फ ओबीटी मार्क को ड्रा कर लेंगे। किसको ड्रा करेंगे? ओबीटी मार्क। सबको ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके नीचे हमको जाना कहाँ होगा? अपडेट पे। कहाँ जाना होगा? अपडेट। अब अपडेट 2 में हमको पहले बड़े ब्रैकेट में लिखना है। पहला हमने सब्जेक्ट क्या दिया है? हिंदी। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? क्लोज। फिर प्लस ब्रैकेट को ओपन। अगला हमने क्या दिया है? मैथ। ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट ओपन। अगला सब्जेक्ट इंग्लिश। क्या क्या कह रहे हो? लाइव लिखना जरूरी है। हाँ, तो समझेगा नहीं ना, कभी कभी समझ जाता है लेकिन कभी कभी नहीं समझता। जैसे पहले दिन हम लोग क्वेरी चला रहे थे ना, तो नीचे एक एरर दे रहा था ना, नॉट रन बाय डिसेबल मोड, वही ऑप्शन करके आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा वो काम कर ले जाएगा। तो पहले से हम सतर्क रहेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, सीरियल वाइज लिखते हुए चले आएंगे। और दूसरी चीज कि मीनिंग गलत करेंगे तो भी नहीं कैलकुलेशन करेगा। जैसे इंग्लिश का जैसे मीनिंग लिखा हुआ है, हमको इंग्लिश का मीनिंग यहाँ भी लिखना होगा। थोड़ा सा भी मिसमैच हो तो वो काम नहीं करेगा। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? फिर प्लस, आगे क्या दिया? साइंस ना। हाँ, पहले ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? ओपन। अब लिखेंगे साइन। हाँ, ब्रैकेट को कर लेंगे क्लोज। फिर प्लस, उसका क्या है? ब्रैकेट में SST ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट ओपन। अगला क्या दिया है? आर्ट ब्रैकेट क्लोज। अब नहीं है ना, बस इतना ही है।
इतना रखने के बाद हमको क्या करना होगा, रन। तो रन कराने के बाद पूछ रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट 6 रो, कि आप कितना रो अपडेट करने के लिए कह रहे हैं, 6। यहाँ से क्या कर लेंगे हम, यस, हो गया है ना। अब सिंपली आपको क्या करना है, अपने टेबल को ओपन कर लेना है। जैसे टेबल को ओपन किया, सबका नंबर दिख रहा है, दिख रहा है सबको ना। दूसरी चीज के भी साथ हमको क्या करना है, परसेंटेज भी निकालना है। क्या करना है, परसेंटेज भी निकालना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, पहले क्वेरी को कर लेंगे या तो सेव या तो क्लोज। चलो हम सेव कर ले क्वेरी 1 नाम से, हो जाएगा ना। और सबको यहाँ से क्या कर लेंगे, जो कि अभी हमारे टेबल पे देखिए नंबर जोड़ के बता चुका है। अब क्या निकालना है, परसेंटेज। फिर कहाँ जाएंगे, क्वेरी, क्वेरी के बाद से क्वेरी डिजाइन, इसमें हम टेबल को क्या कर लेंगे, यहाँ से ऐड, ऐड करने के बाद से अब किसका जानना है, परसेंटेज ना, सिर्फ परसेंटेज को ही ड्रा कर ले। क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब तुम कर सकते हो, हम करना चाहते कर सकते, लेकिन हमको अलग अलग बताना था, समझाना था, तो इसलिए हमने अलग अलग किया। हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना आपको, बस इसको हटा लीजिए, दोनों को एक साथ कर लीजिए सेलेक्ट, और दोनों की इसमें ड्रा कर लीजिए, इसमें वेटी मार्क के लिए लगाइए और इसमें परसेंटेज के लिए लगाइए, हो जाएगा ना। और नहीं तो फिर आप क्या करिए, ऊपर डबल क्लिक करिए और सबको ड्रा कर लीजिए फील्ड में, सारा आ जाएगा। अभी एक साथ यहाँ पे दोनों में लगा लीजिए, हो जाएगा। क्या हुआ, वो तो हो ही जाएगा। और जब हम यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करें तो भी ऐड हो जाएगा। और नहीं तो फिर सारा हम हटाएंगे, जितना रखना है बस उतना ही हम क्या करेंगे। चलो अभी देखो यहाँ पे अंडू नहीं हो रहा, हमको अंडू करना है लेकिन अंडू नहीं हो। फिर क्या करेंगे, इसको क्लोज, दोबारा क्रिएट, फिर डिजाइन, टेबल करेंगे सेलेक्ट, ऐड करके क्लोज कर लेंगे। क्या कर रहे हो तुम फोन यूज कर रहे हो, इसमें साफ नहीं दिख रहा है। हमको क्या निकालना, परसेंटेज ना, परसेंटेज क्या कर लेंगे, ड्रा, ड्रा करने से फिर हमको कहाँ जाना होगा, अपडेट। और अपडेट 2 में हमने इसका नाम क्या दिया, ओबीटी मार्क दिया हमने ना, तो ब्रैकेट में पहले लिखेंगे ओबीटी मार्क। क्या हुआ, आपने नाम क्या लिखा है, ओबीटी मार्क, तो यहाँ भी ब्रैकेट हम लिख लेंगे क्या, ओबीटी मार्क। फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद से आप यहाँ पे 2 तरीका लगा सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100, ये करेंगे। या फिर दूसरा सिर्फ आप डिवाइड कर दीजिए, कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है ना, फिर 6 से हो जाएगा। इतना करने के बाद से आपको यहाँ से क्या कर लेना है, रन, रन करने वास्ते देगा यहाँ पे यू आर अबाउट टू अपडेट 6 रो, क्या आप 6 रो अपडेट करना चाहते हैं, हम क्या कर लेंगे, यस। कौन सा, बार बार हम लोग क्राइटेरिया का यूज करते हैं ना, इसको फील्ड लिख के बस छोड़ना है, हमको दिखाना है कि हम यहाँ पे कुछ डेटा लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ओबीटी प्लस डिवाइड बाई 6 आपने क्यों लिखा, एक कमेंट के रूप में मुझे लिखना हो तो आप क्राइटेरिया में यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर आर में आ जाइए नीचे, जो भी आपको नीचे लिखते हुए जाना वो लिखते हुए चले जाइए, ये डेटा भी आपका नहीं दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा समझने के लिए क्या कमेंट आप दे रहे हैं इसके लिए। आ रहा समझ में, जैसे सपोज कि आप कहेंगे काम कर रहे हैं, काम करते रहो, ये आपने लिखा लेकिन ये क्यों लिखे आप भूल गए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आप परसेंटेज निकालने के लिए लिखे हैं, या फिर आप ये ऐसे ऐसे लिखेंगे परसेंटेज निकल के आएगा, वो सारा आप डेटा यहाँ क्राइटेरिया में लिख सकते, हो जाएगा। और जैसे रन कराने वाले अपने टेबल पे आएंगे तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज सबका निकल चुका, लेकिन अब ये किस में दिखाई दे रहा है, डॉलर। हटाना है तो उसके लिए आपको कहाँ आना होगा, पहले फील्ड में, किसमें आना होगा, हाँ ध्यान रहे, पहले ओबीटी को हटाना तो ओबीटी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर परसेंटेज को हटाना है तो परसेंटेज, या दोनों हटाना है, पहले एक बार इसको सेलेक्ट कर लेंगे जनरल नंबर, और फिर इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे जनरल। तो आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे दशमलव के बाद से, ये हटाना है तो आप लोग को यहीं पे दिखाई देगा डिक्रीज का और इंक्रीज का, डिक्रीज डेसिमल और
इंक्रीज इसमें, क्या डिक्रीज करना है ना, डिक्रीज कर लीजिए, जितना पर रख लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे मुझे निकालना हो किसी का तो किसके माध्यम से निकालेंगे? अपडेट क्वेरी के माध्यम से, हो जाएगा ना। तो पहले इसके बारे में लिखिए, फिर आपको बताते हैं सिंपल के उसके बारे में, क्रॉस टाइप क्वेरी के बारे में। हम्म, हाँ, क्या क्या चीज? पहले देखो, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओबीटी मार्क लिखेंगे, ओबीटी मार्क लिखने के बाद से ब्रैकेट को क्या करेंगे हम? क्लोज, फिर डिवाइड कर देंगे कितना से? 6 से, और रन बटन पे क्लिक कर देंगे। क्या लिखना है पहले? पहले तो वही लिख लेना, क्रिएट टेबल, टेबल बना रहेगा, टेबल बनाने के लिए नहीं लिखवाना है ना, बस क्रिएट टेबल, और उसके बाद लिख लीजिए गो टू क्रिएट टैब। गो टू क्रिएट टैब, गो टू क्रिएट टैब, उसको से क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन हो गया। क्वेरी डिजाइन के बाद से फिर आगे प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, हमने बोला है मेक टेबल, क्या लिखना है? गो टू क्रिएट के बाद से क्रिएट ये क्वेरी डिजाइन हो गया, क्वेरी डिजाइन हो गया। उसके बाद से क्वेरी डिजाइन के बाद से ऐड टेबल, ऐड टेबल हो गया। ऐड टेबल के बाद से लिख लीजिए ड्रा ओबीटी मार्क, ड्रा ओबीटी मार्क इन फील्ड, ड्रा ओबीटी मार्क इन फील्ड, हो गया। उसके बाद आगे लिख लीजिए इसमें अपडेट, प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा अपडेट, अपडेट हो गया। और अपडेट के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा, प्रोसेस डाल के लिखना है क्या? राइट टू अपडेट, राइट टू अपडेट, प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट नाम, ऑल सब्जेक्ट नेम, वही ऑल सब्जेक्ट नेम के बाद से वही ब्रैकेट में एग्जांपल के तौर पर लीजिए, ऐसे करके कैसे लिखना है? पहले ब्रैकेट ओपन, सब्जेक्ट का नाम यानी कि हिंदी, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, ऐसे लिख लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे। वही ब्रैकेट में जस्ट ये ऐसे लिखना होगा हिंदी, उसके बाद से फिर क्या? इंग्लिश, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, ऐसे सब्जेक्ट का नाम लिखने का हो जाएगा ना। यानी कि जहां भी कैलकुलेशन करना हो उसको किसमें लिखेंगे हम? जहां भी लिखना होगा उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे। हो गया। अपडेट के बाद से राइट टू अपडेट, और वही ब्रैकेट में डाल के ये लिख लीजिएगा, हो गया। सब्जेक्ट का नाम वही हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिखे रहेंगे, कोई जो नहीं कि हिंदी इंग्लिश ही लिखेंगे, जैसा जैसा सब्जेक्ट लिखे हो, कंप्यूटर के क्षेत्र में लिखे हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में लिखे हो, तो वही नाम लिखना होगा, हो जाएगा ना। उसके बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा रन, प्रोसेस डाल के लिख लेंगे रन, हो गया। रन के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लेंगे यस, रन के बाद फिर प्रोसेस डाल के क्या लिखना है? यस, हो जाएगा। सेम वही तरीका किसके लिए? परसेंटेज के लिए, हाँ तुम्हारे लिए भी है। परसेंटेज के लिए क्या करना होगा? सेम वही तरीका, पहले हमको कहाँ जाना होगा? क्रिएट टैब, उसके बाद से फिर डिजाइन,
क्वेरी डिजाइन के बाद से ऐड टेबल, और उसके बाद से इस बार हमको क्या ड्रा करना होगा, परसेंटेज, और परसेंटेज ड्रा करने के बाद से फिर कहाँ जाना होगा, अपडेट, और अपडेट टू में राइट कर लेना होगा क्या, तो ब्रैकेट में ओबीटी मार्क, ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड बाई 6 लिख लो, बस उसी के आगे नहीं तो लिख लो, एंड परसेंटेज, एंड फॉर परसेंटेज लिख दो पूरा। परसेंटेज के लिए फॉर परसेंटेज ऐसे आपको लिखना होगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसके साथ साथ एक चीज और समझ लीजिए, ये नोट कर लिए फिर आगे बताते हैं। चलो, जैसे कि जो दो नंबर और दो नंबर के बीच आपको मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर के बीच क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे समझने के लिए हम इसको फिलहाल करते हैं, डोंट से क्रिएट में जाके एक टेबल बना लेते हैं। ये किस नाम से हम बना लिए, टेबल 2 के नाम से। किस नाम से है, टेबल 2। हाँ हाँ, बस उसके उसके बीच में प्लस वो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, जो स्टार का सिंबल आता है ना, वही वही बता रहे, एक बार समझ लो। सपोज करें आईडी नंबर हम रहने दिए, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं की, हम दे दिए यहाँ पे जैसे किसी का भी सिर्फ दे दिए नेम, नेम के बाद से शॉर्ट टेक्स्ट, और इसे बस हम दो नंबर दे देते हैं, बस वैसे हम यहाँ भी लिख दिए नंबर, ये भी किस में चला जाएगा, नंबर, यहाँ कर दिए नंबर 1, ये भी किस में चला जाएगा, नंबर, और यहाँ पर हम कर दिए टोटल, यानी कि ये दोनों नंबर को हमको क्या करना है, इसमें टोटल कर लेना है, चाहे जोड़ना हो चाहे मल्टीप्लाई करना हो। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको करेंसी, इसको पहले क्या कर लेंगे हम, सेव करने के बाद से क्लोज करना है, डाटा सेट व्यू में आना, यहाँ पे लिख लेंगे जो भी नाम लिखना होगा। आगे यहाँ पे हम लिख दिए कि कितना नंबर है, 20 नंबर है, और उसका से यहाँ पे 60 नंबर, इन्हीं दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आगे आ जाएंगे। ऐसा हम यहाँ पे टाइप कर लिए, इसका कितना नंबर है, तो 25 नंबर है, इसको क्या करना है, 30 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बस दो ही रख लेते। इस टेबल को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव, सेव करके फिर क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद से किस में आना होगा, क्रिएट, क्रिएट के बाद से फिर डिजाइन। अब टेबल 1 सेलेक्ट करना होगा, कौन सा है, टेबल 2, ऐड करके फिर क्या करेंगे। अब आप बताइए, इसमें सिर्फ हमको टोटल नंबर निकालना है ना, इसी को ड्रा कर लेंगे, फिर कहाँ जाना है, अपडेट, और अपडेट टू में राइट कर लेना है बड़े ब्रैकेट में, क्या पहला हमने लिखा है ये वाला ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, क्लोज, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन, और फिर लिखेंगे हम NUM1 ब्रैकेट, हो जाएगा ना। इतना करने बस क्या कर लेना है, कह रहा है कि यू आर अबाउट टू अपडेट 2 रो, हम कर लेंगे यस, यस करना, टेबल 2 को क्या कर लेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके बता रहा है ना, लेकिन अब ये डॉलर में आ रहा है, फिर किस टैब में, फेल्ड करेंसी घटा क्या कर लेंगे, चल रहा हो जाएगा। अच्छा, और ऐसे ही अगर माइनस करना हो तो सिर्फ माइनस कर देंगे, हाँ, जोड़ना है तो प्लस, और डिवाइड करना है तो डिवाइड कर, हो जाएगा। तो ऐसे यदि अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो फिलहाल आज आप लोग इतना तक पढ़ के आइए, लोग करिए लोग, ओके।